हमारा इस्लाम, हमारा 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 इस्लाम, हमारा 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 इस्लाम, हमारा इस्लाम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सारे मिलके पढ़िए सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चले नाज़रीन, प्रोग्राम लेकर हाजिर हुए हैं जिसका नाम है, इस प्रोग्राम में आप सबको वेलकम करते हैं, खुशामदीद कहते हैं। आप सब जानते होंगे कि इस प्यारे से प्रोग्राम में होते हैं प्यारे प्यारे मज़े मज़े की और अच्छी अच्छी जिनके ज़रिए हम तो आज भी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इल्म दीन हासिल भी करेंगे, उस पर अमल भी करेंगे आगे दूसरों तक, और एक को नियत करने अभी से के प्रोग्राम में अव्वल तक आखिर शिरकत भी। और प्यारे बच्चों, जो आज का सवाल है उसका जवाब तो आपने लाजमी देना है। आज का सवाल है, हजर अस्वद किस मस्जिद में मौजूद है? हजर अस्वद किस मस्जिद में मौजूद है? हजर अस्वद किस मस्जिद में मौजूद है? बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है आए मिलकर दुरूद पाक पढ़ते हैं। हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम। अल्लाह पाक के आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम ने नमाज के बाद हम्द व सना व दुरूद पाक पढ़ने वाले से फरमाया, दुआ मांग कबूल की जाएगी, सवाल कर दिया जाएगा। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों, हमें भी आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ना चाहिए। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो प्यारे बच्चों, इस सेगमेंट में हम सब मिलके दुरूद पाक भी पढ़ते हैं। तो आज भी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हम सब मिलके दुरूद पाक आज मिलके पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। प्यारे बच्चों, सय्यदी ना होता है, दाल पे ज़बर नहीं है, या पे ज़बर नहीं है, सय्यदी ना है, ठीक है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों, हमने हदीस पाक सुनी कि आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नमाज के बाद हम्द व सना और दुरूद पाक पढ़ने वाले से फरमाया, दुआ मांग कबूल की जाएगी, सवाल कर दिया जाएगा। सल्लू अलल हबीब
सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों, आज का सवाल है हजर अस्वद किस मस्जिद में मौजूद है? हजर अस्वद किस मस्जिद में मौजूद है? हजर अस्वद किस मस्जिद में मौजूद है? ये आज का सवाल है। बढ़ते हैं अपने दूसरे सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है आसान हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम। प्यारे बच्चों, सेगमेंट का नाम है आसान। इस सेगमेंट में टीम ए और टीम बी से सवालात होते हैं। आपके पास आसानी का मौका है कि आप लोग ये चांस मिस नहीं कीजिएगा। अगर सवाल समझ आते और जवाब नहीं आ रहा हो कि आप ऑप्शंस ले सकते हैं। ये आपके पास चांस मौजूद है कि आप ऑप्शंस लेकर जवाब दुरुस्त दे सकते हैं। अगर आपको जवाब नहीं आ रहा तो आप ऑप्शंस लें और जवाब को दुरुस्त करने की कोशिश करें। और अगर आपको जवाब आता है तो आप ऑप्शंस ना लें बल्कि 2 नंबर ले लें। अगर आपने जवाब दिया या नहीं दिया, ऑप्शन लिए या नहीं लिए, लेकिन जवाब गलत दिया तो कोई भी पॉइंट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपने उल्टे हाथ से माइक का लेन देन किया तब भी आपको कोई पॉइंट नहीं मिलेगा। और अगर आप किसी पर हंस गए, किसी ने जवाब गलत दिया और आप हंस गए तो आपके -5। लेकिन पूरे सेगमेंट में 8 ही नंबर हैं और 5 नंबर चले गए आपके तो फ़ायदा, यानी टीम ए भी 8 नंबर ले सकती है और टीम बी भी 8 नंबर ले सकती है। अब देखते हैं कि टीम ए कितने नंबर लेती है और टीम बी कितने नंबर लेती है। टीम ए से पहला सवाल है, वो कौन है जो अजान की आवाज़ सुनकर दूर भाग जाता है? वो कौन है जो अजान की आवाज़ सुनते ही दूर भाग जाता है? आप बताएं। शैतान। शैतान। आप बताएं। शैतान। 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 जी हाँ प्यारे बच्चों, जब शैतान अजान की आवाज़ सुनता है ना तो दूर भाग जाता है। टीम ए का जवाब दुरुस्त है। अच्छा टीम बी, आप ये बताएं कि हय्या अलस सलाह के जवाब में क्या पढ़ते हैं? हय्या अलस सलाह के जवाब पे क्या पढ़ते हैं? आप बताएं। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। ये पूरा पढ़ते हैं? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम पूरा पढ़ते हैं या कुछ पढ़ते हैं कुछ नहीं पढ़ते हैं? पूरा पढ़ते हैं। हाँ आप बताएं। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम। अच्छा आप भी बताएं। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अच्छा आप बताएं। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम। आप भी बताएं। चलें प्यारे बच्चों ने टीम बी से 3 बच्चों ने कहा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम पूरा पढ़ते हैं। एक बच्चे ने कहा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ते हैं। तो जवाब किन का दुरुस्त है? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह वाले का। तो यानी जो 3 बच्चों ने पूरा जवाब दिया ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, इनके नज़दीक तो ये ठीक है, लेकिन ये जवाब दुरुस्त नहीं है, बल्कि जो जवाब है वो है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इस तरह टीम बी को पॉइंट या 1 पॉइंट दे दें, क्योंकि इन्होंने आधा तो जवाब दुरुस्त दिया था ना, तो आपको 1 पॉइंट दे देते हैं। ठीक है। टीम ए से सवाल है, किस दिन को तमाम दिनों का सरदार कहते हैं? किस दिन को तमाम दिनों का सरदार कहते हैं? सय्यिदुल अय्याम। बताएं आप। जुम्मे के दिन को। जी। आप बताएं। जुम्मे के दिन को। आप बताएं। जुम्मे के दिन को। जी हाँ, जुमे के दिन को सय्यिदुल अय्याम यानी तमाम दिनों का सरदार कहते हैं। टीम ए का जवाब दुरुस्त है। सवाल है टीम बी से, जुमे के दिन हर मस्जिद के दरवाजे पर कितने फरिश्ते खड़े होते हैं? जुमे के दिन हर मस्जिद के दरवाजे पर कितने फरिश्ते खड़े होते हैं? बताएं आप। 2। 2। 2। 2। 2। क्या 2? कुछ चाहिए आपको? 2 फरिश्ते। 2 फरिश्ते खड़े होते हैं मस्जिद के दरवाजे पर। 2 फरिश्ते। 2 फरिश्ते। सवाल ये हुआ था कि जुमे के दिन हर मस्जिद के दरवाजे पर कितने फरिश्ते खड़े होते हैं? टीम बी ने जवाब दिया 2। तो इस तरह टीम बी का जवाब दुरुस्त है। प्यारे बच्चों, अल्लाह पाक के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुमे के दिन हर मस्जिद के दरवाजे पर 2 फरिश्ते खड़े कर दिए जाते हैं जो पहले आने वालों के नाम लिखते हैं और उनके लिए राह खुदा में 1 ऊँट या 1 गाय या 1 बकरी या 1 परिंदा या 1 अंडा सदका करने का सवाब लिखते हैं।
और जब इमाम मिंबर पर बैठ जाता है तो उन फरिश्ते के सहीफ़े यानी जिसमें वो लिखते हैं लिपेट दिए जाते हैं। दोबारा दोहरा देता हूँ कि अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुमे के दिन हर मस्जिद के दरवाजे पर 2 फरिश्ते खड़े कर दिए जाते हैं जो पहले आने वाले के नाम लिखते हैं, पहले आने वालों के नाम लिखते हैं और उनके लिए राह खुदा में एक ऊँट या एक गाय या एक बकरी या एक परिंदा या एक अंडा सदका करने का सवाब लिखते हैं। और जब इमाम मिंबर पर बैठ जाता है तो उन फरिश्तों के सहीफ़े यानी जिसमें वो लिखते हैं लिपेट दिए जाते हैं, लपेट दिए जाते हैं। तो हमें क्या चाहिए कि इमाम के मिंबर पर बैठने से पहले मस्जिद पहुंच जाए, मस्जिद और हो सके तो पहली सफ़ में नमाज़ पढ़नी चाहिए। वैसे जो बच्चे होते हैं वो पहली सफ़ में नमाज़ नहीं पढ़ते, जो थोड़े बड़े हो जाते हैं जिनको शऊर होता है वो तो पहली सफ़ में नमाज़ पढ़ते हैं। टीम बी सवाल है आपसे, टीम ए से सवाल होगा ना। टीम ए सवाल है आपसे, मुसीबत के वक्त इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ना किस नबी अलैहिस्सलाम की उम्मत की खुसूसियत है? ऑप्शन सवाल दोबारा दोहराता हूँ, मुसीबत के वक्त इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ना किस नबी अलैहिस्सलाम की उम्मत की खुसूसियत है? ऑप्शंस, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम या हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप बताएं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी हाँ, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ना मुसीबत के वक्त इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ना प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उम्मत की खुसूसियत है। तो आपको ऑप्शन इसलिए दिए गए थे क्योंकि आपकी पूरी टीम में से 2 बच्चों ने हाथ उठाया था, क्योंकि आपकी टीम में 6 बच्चे हैं और 2 बच्चों ने हाथ उठाया था, तो इस तरह जवाब नहीं लिया जाता। कम से कम 3 बच्चों का हाथ उठाना ज़रूरी है, तो आपका जवाब दुरुस्त है। सवाल है टीम बी से, अगर कोई सफ़र में वफ़ात पा जाए तो अल्लाह पाक उसे क्या मकाम अता फरमाता है? अगर कोई सफ़र में वफ़ात पा जाए तो अल्लाह पाक उसे क्या मकाम अता फरमाता है? आपकी टीम को भी क्या ऑप्शन दिए जाएंगे? क्योंकि 5 बच्चे हैं, नहीं दिए जाएंगे ना 5 बच्चे, सही है? बताएं। शहादत। शहादत, शहीद का। शहीद का मर्तबा दिया जाएगा, शहादत का मर्तबा दिया जाएगा। टीम बी का जवाब दुरुस्त है। वो कौन सी इबादत है जो गुनाहों को इससे मिटा देती है जैसे पानी मैल को मिटा देता है? वो कौन सी इबादत है जो गुनाहों को ऐसे मिटा देती है जैसे पानी मैल को मिटा देता है? बताएं। हज। हज, हज। हज, हज। हज, हज। हज, हज। 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 अल्लाह पाक हम सबको मकबूल हज की सआदत नसीब फरमाए, आमीन। टीम ए का जवाब दुरुस्त है। टीमी सवाल है आपसे, वो कौन से सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं जिन्होंने गज़वा हुनैन में अकेले 20 नॉन मुस्लिम्स को मारा? वो कौन से सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं जिन्होंने गज़वा हुनैन में अकेले 20 नॉन मुस्लिम्स को मारा? 20 नॉन मुस्लिम्स, बताएं। हज़रत अबू तलहा। आप बताएं। रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ज़रूर कहा करें। हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हज़रत अबू तल्हा रज़ी ताला अन्हु। हाँ, दोबारा। हज़रत अबू तल्हा रज़ी ताला अन्हु। हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। टीम बी का जवाब दुरुस्त है। टीम ए के कितने पॉइंट्स हैं? नहीं, 6 और आपके 5, 6 है, यानी बराबर बराबर है। आपका एक जवाब गलत भी तो हुआ था और आपका भी गलत हुआ था। ला हौला वला, वैसे 1 पॉइंट दिया था इनको। 6 पॉइंट आपके, 6 पॉइंट आपके हैं। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों से क्या सवाल हुआ है, कोई बताएगा? क्या सवाल है, बताएं, आप बताएं। कि हजर अस्वद किस मस्जिद में मौजूद है? सवाल है, हजर अस्वद किस मस्जिद में मौजूद है? हजर अस्वद किस मस्जिद में मौजूद है? बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है कैलेंडर एक्टिविटी। हमारा इस्लाम। प्यारे बच्चों, सेगमेंट का नाम है कैलेंडर। तो टीम ए से बुलाएं या टीम बी से? आ जाए। सवाल है,
वो नबी अलैहिस्सलाम कौन थे? वो नबी अलैहिस्सलाम कौन थे जिन्होंने अपने शहर में रहते हुए हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिबास की खुशबू सूंघ ली थी? वो नबी अलैहिस्सलाम कौन थे जिन्होंने अपने शहर में रहते हुए हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिबास की खुशबू सूंघ ली थी? दोबारा सवाल दोहराता हूँ, नबी अलैहिस्सलाम कौन थे जिन्होंने अपने शहर में रहते हुए हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिबास की खुशबू सूंघ ली थी? हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। इस तरफ आ जाएं। अब ढूंढें हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम। सवाल है वो नबी अलैहिस्सलाम कौन थे जिन्होंने अपने शहर में रहते हुए हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिबास की खुशबू सूंघ ली थी? आप कह रहे हैं हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, और आपसे गलती हो चुकी है, जबकि जवाब दुरुस्त है। मैं बताता हूँ, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम। क्या जवाब दुरुस्त है हज़रत? याकूब अलैहिस्सलाम। तशरीफ़ रखें, टीम में से आ जाएं। सवाल है, एक तवाफ़ में काबा शरीफ के कितने चक्कर लगाए जाते हैं? एक तवाफ़ में काबा शरीफ के कितने चक्कर लगाए जाते हैं? एक तवाफ़ में काबा शरीफ के कितने चक्कर लगाए जाते हैं? 2, 19, 12, 2630, 4, 7। 7। सिर्फ आज पूरा जवाब दें। काबा शरीफ के 7 चक्कर लगा। तवाफ में काबा शरीफ के 7 चक्कर लगाए जाते हैं। टीम ए का जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह। टीम बी से आ जाएं आप। और सवाल है, सवाल आप लोगों से किया जाएगा। सवाल है आपसे, किस सूरत को एक बार पढ़ने से 10 कुरान पाक पढ़ने का सवाब मिलता है? एक सूरत पढ़ने से 10 कुरान पाक का सवाब, वो सूरत कौन सी है? देखते हैं। सूरह बकरा, सूरह अनआम, सूरह इब्राहिम, सूरह यूनुस, सूरह आले इमरान, सूरह इब्राहिम, सूरह माइदा, सूरह आले इमरान, सूरह मोहम्मद, सूरह अस्र, सूरह यासीन। सूरह यासीन। जी हाँ, सूरह यासीन पढ़ने से 10 कुरान पाक पढ़ने का सवाब मिलता है। टीम बी का जवाब दुरुस्त है। टीम ए से आ जाए। सवाल बहुत ही आसान है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के तबरुकात में से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आसा मुबारक किस सहाबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास था? सिर्फ आ जाएँ आप, ताकि कैमरा फोकस भी कर सके। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के तबरुकात में से आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का आसा मुबारक किस सहाबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास था? हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। यानी प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के तबरुकात में से आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का आसा मुबारक हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास था। टीम बी का जवाब दुरुस्त है। नहीं, टीम ए का जवाब दुरुस्त है। दुरुस्त है। आप लोग कहाँ हैं? प्रोग्राम में है ना, तो गलती तो बताएंगे ना। तशरीफ रखें। माशाअल्लाह। प्यारे बच्चों, कुछ कॉल से प्रोग्राम में शामिल करते हैं, उन्हें दे दें। मेरा नाम शहीद अहमद है, मैं अदलिया से बात कर रहा हूँ। मैं एक शेर पढ़ूंगा। आंखों का तारा नाम मोहम्मद,
दिल का उजाला नाम मोहम्मद दौलत जो चाहो दोनों जहां की दौलत जो चाहो दोनों जहां की लो वजीफा नाम मोहम्मद दावत इस्लामी जिंदाबाद। जज़ाकल्लाहु खैरा भैया, आपने प्रोग्राम में कॉल किया आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट। मेरा नाम आयशा है, मैं अरब से बात कर रही हूँ। आपके सवाल का जवाब है मस्जिद हरम दावत इस्लाम जिंदाबाद। जज़ाकल्लाहु खैरा वाजी, प्रोग्राम में कॉल की और काफ़ी दिनों के बाद आपने कॉल की है, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका जवाब दुरुस्त है, या आपसे गलती हो गई है, प्रोग्राम के आखिर में इंशाअल्लाह करीम बताएंगे। नेक्स्ट। मेरा नाम है नूर मोहम्मद बयानी और मैं आज आपके सवाल का जवाब दूंगा। आपके सवाल का जवाब है कि हजराए अस्वद मस्जिदुल हराम में मौजूद है। जज़ाकल्लाहु खैर, प्रोग्राम में कॉल किया आपने, अब आपसे गलती हुई है या जवाब दुरुस्त है, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इख्तिताम पर ज़रूर बताएंगे। बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है वो कौन है क्या है। हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम। प्यारे बच्चों, सेगमेंट का नाम है वो कौन है, वो कौन है क्या है। सेगमेंट का क्या नाम है, टीम ए को पिक्चर्स दिखाई जाए ताकि इनसे सवाल किया जाए। सूरज, चांद, सितारे, मोती। सवाल है, प्यारा आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ज़मीन पर उलमा कराम की मौजूदगी की मिसाल किस चीज़ से दी। बताएं। सितारे। सितारे। आप बताएं। सितारे। सितारे। आप बताएं। सितारे। सितारे। आप बताएं। सितारे। 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 स्क्रीन पर देखते हैं, क्या स्क्रीन सितारे दिखाती है। जी हाँ, आपका जवाब दुरुस्त है। प्यारे बच्चों, अल्लाह पाक के प्यारे और आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक उलमा कराम की मिसाल ज़मीन पर ऐसी है जैसे आसमान पर सितारे, जिनसे खुश्की यानी ज़मीन और तरी यानी समंदर में रास्तों की रहनुमाई मिलती है। बस जब सितारे मिट जाएंगे तो करीब है कि रास्ता चलने वाले भटक जाएंगे। टीम बी को पिक्चर्स दिखाई जाए ताकि सवाल किया जाए। बकरी का बच्चा, लोमड़ी, बिल्ली, कुत्ता। सवाल है टीम बी से कि नमाज में वसवसे डालने वाला शैतान किस जानवर की शक्ल में सफ़ों में दाखिल हो जाता है। नमाज में वसवसे डालने वाला शैतान किस जानवर की शक्ल में सफ़ों में दाखिल हो जाता है। आप बताएं। लास्ट वाले। बकरी के बच्चे की शक्ल में। हाँ, आप बताएं। बकरी के बच्चे की शक्ल में। आप बताएं। बकरी के बच्चे की शक्ल में। आप भी बताएं। बकरी के बच्चे की शक्ल में। आप भी बता दें। बकरी के बच्चे की शक्ल में। स्क्रीन पर देखते हैं। जी हाँ, टीम बी का जवाब दुरुस्त है। यार बच्चों, नमाज में वसवसे डालने वाला शैतान बकरी के बच्चे की शक्ल में सफ़ों की खाली जगह में दाखिल हो जाता है और नमाजियों को वसवसों में डालता है। टीम ए को पिक्चर्स दिखाई जाएं। गेंद, बॉल, खिलौना, कश्ती, घोड़ा। क्या चाहिए इनमें से? घोड़ा चाहिए, लेकिन मिल नहीं सकता अभी। सवाल है, अरबी ज़बान में सफ़ीना किस चीज़ को कहते हैं। अरबी ज़बान में सफ़ीना किस चीज़ को कहते हैं, बताएं। कश्ती। 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 स्क्रीन पर देखते हैं। जी हाँ, अरबी में सफ़ीना कश्ती को कहते हैं। टीम ए का जवाब दुरुस्त है। किस किस ने सफ़ीने का सफ़र किया है? कश्ती में कौन कौन बैठा है? अच्छा, इतने सारे बच्चे कश्ती में बैठे हैं। क्या करने गए थे भाई कश्ती में बैठ के? बच्चे जाते हैं ना, घूमते हैं, कश्ती में बैठते हैं, ग्राउंड लगाते हैं। चलें,
टीम बी से सवाल किया जाएगा, लेकिन पहले पिक्चर्स दिखाई जाए। घर, मस्जिद, बिल्डिंग। टीम बी सवाल है, वो कौन सी जगह है जिसे मुसलमान इबादत के लिए बनाते हैं? बताएं। मस्जिद। मस्जिद, मस्जिद। मस्जिद, मस्जिद। मस्जिद, मस्जिद। मस्जिद, मस्जिद। मस्जिद। सवाल ये हुआ है कि वो कौन सी जगह है जिसे मुसलमान इबादत के लिए बनाते हैं। बाज़ बंदों ने कहा मस्जिद, बाज़ बंदों ने कहा मस्जिद। अब देखते हैं स्क्रीन पर क्या आता है। मस्जिद टीम बी का जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। प्यारे बच्चे, कुछ कॉल्स के प्रोग्राम में शामिल करें। चलें कुछ कॉल्स के प्रोग्राम में शामिल करते हैं। खान से बोल रहा हूँ मैं, आपके सवाल का जवाब का कलमा में मस्जिद हराम में है। जिंदाबाद हमारा मदनी चैनल। जज़ाकल्लाह खैर। प्रोग्राम में कॉल किया आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका जवाब दुरुस्त है। आपसे गलती हो गई है। प्रोग्राम के लास्ट में इंशाअल्लाह करीम बताएंगे। बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है बॉक्स। हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम। प्यारे बच्चों, सेगमेंट का नाम है बॉक्स। टीम में से कौन आ रहा है? टीम में से अच्छा, कौन सा बॉक्स खुलवाएंगे आप? इस तरफ आ जाए। नंबर 1। नंबर 1, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमाई, पर्ची निकाल। सवाल है, जमाई आए तो क्या करना चाहिए? जमाई आए तो जमाई ले लेनी चाहिए। नहीं, उल्टे हाथ की पीछे वाली हथेली हाथ में। उल्टे हाथ की पिछली साइड मुंह पर रखें। बात बच्चे होते ना, जमाई आती है ना, मुंह भाई इतना बड़ा मुंह खोल के जमाई ले लेते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि उल्टे हाथ की जो पिछली पुश्त होती है उसे अपने मुंह पर रख लेना चाहिए। आपका जवाब दुरुस्त है। इतनी सी आवाज़ निकालेंगे? सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। टीम बी से आप आ जाएं। देख लें आप आ रहे हैं सीधे हाथ से। नंबर 6। नंबर 6, मज़ार। सवाल है, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का मज़ार किस शहर में है? हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का मज़ार किस शहर में है? हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का मज़ार किस शहर में है? 10, मक्का मुकर्रमा। आपसे गलती हो गई है, बल्कि जवाब दुरुस्त है, वो है बैतुल मुक़द्दस। तशरीफ रखिए। टीम ए से आ जाएं आप। कौन सा बॉक्स? नंबर 1। नंबर 1, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमाई। सवाल है, जमाई रोकने का बेहतरीन तरीका क्या है? ये याद रखें कि अंबिया कराम को जमाई नहीं आती थी। ये ख्याल करना है कि अंबिया कराम अलैहिस्सलाम को जमाई नहीं आती थी। टीम ए का जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह। टीम बी से आप आ जाएं। नंबर 2। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोटी खाते हैं आप? रोटी तोड़ने का तरीका बताएं। रोटी तो खाते हैं आप, अब रोटी तोड़ने का तरीका बताते हैं। उल्टे हाथ में रोटी लेनी चाहिए, सीधे हाथ से तोड़नी चाहिए। रोटी उल्टे हाथ में लेकर सीधे हाथ से तोड़नी चाहिए। आपका जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह। टीम में से आ जाएं आप। नंबर 2। माइक में। नंबर 2। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोटी आप भी खाते रोटी? सीधे हाथ से निकालनी थी पर्ची। सवाल नहीं माना जाए। माना जाए नहीं माना जाए? चले, छोटे हैं ना, छोटे हैं। रोटी के टुकड़े या चावल के दाने दस्तरखान पर गिर जाएं तो उन्हें खाने वाले के लिए क्या खुशखबरी है? मगफिरत की खुशखबरी। मगफिरत की खुशखबरी है। टीम ए का जवाब। आज 1 पॉइंट दें बस, ठीक है, 1 ही पॉइंट देंगे क्योंकि इस सेगमेंट में मिलता ही 1 पॉइंट है। तशरीफ रखें। टीम बी से कौन आ रहे हैं? आ जाए।
नंबर 3। नंबर 3 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम। सवाल है, सलाम कितनी आवाज में करना चाहिए? इतनी आवाज़ में जिससे आप सलाम कर रहे हैं उसको सुनाई में दे। इतनी आवाज में कि जैसे सलाम करना है वो सुन ले। टीम बी का जवाब भी दुरुस्त है। सारे मिलकर कह दें माशाल्लाह। टीम ए से आजा। नंबर 3। नंबर 3 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम। सवाल है, सलाम का जवाब फौरन देना चाहिए या देर से? फौरन। जी हाँ, सलाम का जवाब फौरन देना चाहिए। टीम ए का जवाब भी दुरुस्त है। टीम बी से आ जाएं आप। तो रैबिट फायर की तरह हो रहा है ना, जल्दी जल्दी। 6 नंबर। 6 नंबर। अच्छा बिस्मिल्लाहिर्रहमान। मज़ार। सवाल है, इमाम मोहम्मद बाकिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मज़ार किस कब्रिस्तान में है? जन्नतुल बकी। जन्नतुल बकी में इमाम मोहम्मद बाकिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मज़ार है। आपका जवाब दुरुस्त है। टीम ए से आप आ जाएं। कौन सा बॉक्स? नंबर 7। नंबर 7 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान पाक। सवाल है, कुरान पाक को धूल मिट्टी से बचाने के लिए किस चीज़ में रखना चाहिए? कान में। जुज़दान में या कुरान पाक की पेटी में रखना चाहिए? आपका जवाब दुरुस्त है। माइक तो देकर चले जाते भैया। आप आ जाए। आप सब आ गए ना? आ जाए। ये ले माइक और बॉक्स बता। नंबर 3। नंबर 3 तशरीफ रखिए। ऐसे आप आ जाए। नंबर 7। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान पाक। सवाल है, कुरान पाक सही लहजे में पढ़ने के लिए पहले क्या पढ़ते हैं? कायदा। जी हाँ, कायदा पढ़ते हैं। टीम ए का जवाब दुरुस्त है। माशाल्लाह। जी हाँ, मदनी कायदा पढ़ते हैं ना, और मदनी कायदा पढ़ना हो तो मदरसतुल मदीना से पढ़ना चाहिए। जी टीम बी से आ जाएं। नंबर 4। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालिदैन, दिन में कम से कम कितनी बार वालिदैन के हाथ पांव चूम लेने चाहिए? 1। कम से कम एक बार तो बंदा अपने वालिदैन के हाथ पांव चूमे। आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जो नहीं चुमते ना तो आज नियत कर ले कि अपने अम्मी अब्बू के हाथ पांव दिन में एक बार तो चूमेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। टीम ए से आ जाए। नंबर 4। नंबर 4 नंबर 4। वालिदैन। सवाल है, वालिदैन से किस आवाज़ में बात करना बेअदबी है? ऊंची आवाज में। जी हाँ प्यारे बच्चों, वालिदैन से आहिस्ता आवाज़ में बात करनी चाहिए, क्योंकि ऊंची आवाज़ में बात करना बेअदबी कहलाती है। अल्लाह पाक हमें अपने वालिदैन की बेअदबी से बचाए, आमीन। टीम ए का जवाब दोबारा दुरुस्त हो चुका है। सुभान अल्लाह। आ जाएं आप, बल्कि आप तो दोबारा आ चुके हैं ना, अब आ जाएं। नंबर 5। नंबर 5 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मत। सवाल है, हर उम्मत की कोई खास खूबी होती है। हर उम्मत की कोई खास खूबी होती है। इस उम्मत की खास खूबी क्या है? हया। क्या? हया। हया। जी हाँ, आपका जवाब दुरुस्त है। प्यारे बच्चों, कुछ कॉल से प्रोग्राम में शामिल करते हैं। मेरा नाम है नूर मोहम्मद बयानी और मैं आज आपके सवाल का जवाब दूंगा। आपके सवाल का जवाब है कि हजरा अस्वद मस्जिदुल हराम में मौजूद है। सुभान अल्लाह। ये मयानी साहब की कॉल तो कुछ देर पहले भी चली थी ना, लगता है रिपीट हो गई है। नेक्स्ट। अच्छा वो दूसरे थे, ये दूसरे हैं। माशाल्लाह जज़ाकल्लाह खैर, प्रोग्राम में कॉल किया आपने। अब आपका जवाब दुरुस्त है या नहीं इंशाअल्लाह ज़वजल इख्तिताम पर बताएंगे। नेक्स्ट। मेरा नाम हसन है, मैं रावलपिंडी से बात कर रहा हूँ। हजरत वक्त मस्जिदुल हराम में है।
हसन भाई आपने जवाब दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाहु खैर। प्रोग्राम में कॉल किया आपने, अब आपसे गलती हुई है, ये जवाब दुरुस्त है, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इख्तिताम पर बताएंगे। नेक्स्ट। मैं नूरवानी से बोल रही हूँ। मैं आपके सवाल का जवाब दूंगी। मक्के पाक हरम मस्जिद में एक दावी इस्लामी दिन दमार की जज़ाकल्लाहु खैर। आज प्रोग्राम में कॉल किया आपने, बहुत अच्छा अंदाज़ है आपका, जज़ाकल्लाहु खैर। अब आपने जवाब दिया है, अब देखते हैं आपसे गलती हुई है, जवाब दुरुस्त है। अब टीम बी की बारी है मेरे ख्याल से, टीम ए की बारी है। कौन आएंगे? कोई भी नहीं आएंगे। अच्छा आजा आजा, आप आजा। नंबर 6 तशरीफ रखें। अच्छा माइक में। नंबर 5। उम्मत, सवाल निकालें। सवाल है, प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उम्मत में अल्लाह पाक के सबसे अफजल वली कौन है? सहाबा कराम। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम। टीम बी का जवाब दुरुस्त है। तशरीफ रखें। ए से आ जाएं आप। नंबर 7 तशरीफ रखें, आ जाएं आप। नंबर 4 तशरीफ रखें, आ जाएं आप। आप जी। नंबर 2। तशरीफ रखें, आ जाएं आप। नंबर 1 तशरीफ रखें। प्यारे बच्चों, यानी तमाम बॉक्स खाली हो चुके हैं, यानी आप लोगों ने सबके जवाबात दे दिए। चले प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है आए दुआ सुने। हमारा इस्लाम। प्यारे बच्चों, सेगमेंट का नाम है कौन कौन दुआएं सुनाएंगे। पहले जो हमें दुआ याद करनी है आज वो याद कर लेते हैं, इसके बाद इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आप लोगों से दुआ सुनेंगे। जी दोनों माइक वहाँ हैं, चले भाई। आज जो हम दुआ याद करेंगे वो है मजलिस ख़त्म होने की दुआ। मजलिस सुब्हानकल्लाहुम्मा, सुब्हानकल्लाहुम्मा, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, व बिहम्दिका, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अन ला इलाहा, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, इल्ला अंता, अस्तगफिरुका, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक, सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। हमारी मजलिस भी ख़त्म हो रही, दुआ पढ़ लेते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। आज का सवाल था कि हजर अस्वद किस मस्जिद में मौजूद है? जवाब है मस्जिद हराम में। जिन्होंने कॉल की, जिन्होंने जवाब दिया, बहुत बहुत शुक्रिया, और जिन्होंने जवाब दिया इन सब के जवाब बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाहु खैरा, जज़ाकल्लाहु खैरा, जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। मिलेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अपने अगले एपिसोड में। हमें दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दावत इस्लामी हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम, हमारा 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 इस्लाम, हमारा 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 इस्लाम, हमारा इस्लाम। बच्चों का मदनी